हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा के कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस की। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, उसने बोला है कि y बराबर है एक्स क्यूब माइनस 10x प्लस 15। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखना है कि x की किस वैल्यू पे मैक्सिमा आएगा, किस वैल्यू पे मिनिमा आएगा। तो यहां पे देखते हैं। तो मेरे पास सुनो, जोन सा ही फंक्शन आ जाए, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा dy बाई dx यानी कि डेरिवेटिव करना। तो पहले मैं वो कर लेता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx, एक्स क्यूब का x की पावर n वाले से हम कर देंगे डेरिवेटिव। तो क्या होगा, n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी nx की n माइनस 1। तो 3 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 3x स्क्वायर माइनस 10x का माइनस 10। और चूंकि देखो माइनस 10 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डेरिवेटिव करते वक्त वो यूं का यूं रहता है। ठीक है, हम करेंगे सिर्फ x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा और माइनस 10 गुणा में 1 हो जाएगा, 15 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब जो भी डेरिवेटिव आया है उसको मैं रख दूंगा 0 के बराबर, dy बाई dx बराबर आ गया 0 के। तो 3x स्क्वायर माइनस 10 बराबर है 0 के, 10 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 10/3। तो x के यहां से क्या आएगी रूट 10/3, वो भी प्लस माइनस का। ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू किसकी, x की। तो अब इसी फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, इसी में मिनिमा है। बताया कौन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोशिश ये क्या करो कि देखो मैंने आपको दोनों टेस्ट सिखाए थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी, और सेकंड फिर भी इजी होता है। जो भी फंक्शन आया उसका कर दो अगेन डिफरेंशिएशन। तो मैं ऐसा कर दूंगा अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो 3 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं कहीं रहता है। x स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्म से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x, 10 का 0 कांस्टेंट है, कितना आ गया 6x। तो ये हमारे पास आ गया है f डबल डेरिवेटिव x, या फिर बोल सकते हो d2y बाई dx स्क्वायर, 6x आ गया। अब यहां पे मैं रखता हूं एक बार, ठीक है, एक बार रखता हूं मैं यहां पे प्लस का रूट 10/3। तो यहां से आंसर 6x रहेगा 10 रूट बाई 3, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, यहां से पॉजिटिव आंसर आएगा, यहां से पॉजिटिव आएगा, तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आ गया। तो f डबल डेरिवेटिव, ठीक है, रूट 10/3 पे क्या आया है, पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा आया है। सो फंक्शन इज मिनिमा, मिनिमा एट x बराबर रूट 10/3। फंक्शन इस पे क्या है, मिनिमा है। क्यों, क्योंकि हमारा f डबल डेरिवेटिव x यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया था, अगर नेगेटिव आता तो मैक्सिमा होता। अब मैं रख लूंगा माइनस का रूट 10/3, जब मैं माइनस का रखूंगा तो f डबल डेरिवेटिव x की जाएगा माइनस का रूट 10/3। जब ये रखूंगा तो ध्यान से समझना, जब यहां रखूंगा तो 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6 ये बन जाएगा 10/√3। अब क्या आया है, नेगेटिव आंसर आया है, और जब नेगेटिव आंसर आया तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा इस पॉइंट पे। और अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसी x की वैल्यू को आप पुट करोगे कहां पे, y की जगह फंक्शन के अंदर। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना था कि कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा है, वो हमने बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन में मेन पार्ट था इस क्वेश्चन को समझाना, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशंस के तौर पे क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में। शो दैट टीआर यानी कि टोटल रिवेन्यू शो करना है हमें, मतलब वो चीज है हमें दिखाना है कि टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन क्वांटिटी इज 18 एंड फॉर द नॉन लीनियर डिमांड शेड्यूल। ये हमारा डिमांड शेड्यूल है, मतलब ये प्राइस है हमारे पास। एक सिंपल सी बात है, टोटल रिवेन्यू क्या होता है हमारे पास, कि आप जब किसी एक कोमोडिटी की कोई क्वांटिटी सेल कर देते हो, ठीक है, तो उसे कितना पैसा आपके पास जनरेट हुआ। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है और मैं ऐसे 10 मार्कर बेचता हूं और एक मार्कर 20 रुपए का है, तो 200 रुपए आएंगे, मेरे पास क्या होगा टोटल रिवेन्यू, कि एक चीज, एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस को सेल करने के बाद हमारे पास कितना पैसा, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। और ध्यान रखना, टोटल रिवेन्यू कभी प्रॉफिट के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट भी आती है, तो हमें कॉस्ट माइनस करना होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट।
तो पहले तो हमारा काम है इसको समझना। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि एक कमोडिटी के प्राइस की मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी से कर दो। तो प्राइस तो हमारे पास है यानी कि P मल्टीप्लाई बाय Q। अब प्राइस हमारे पास है, प्राइस कितना ये रहा 194.4 माइनस में 0.2 Q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो Q को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, Q की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी करूंगा। जब इसकी इससे करूंगा 194.4 Q, जब इसकी इससे करूंगा 0.2 Q का क्यूब। अब ये बन गया हमारे पास फंक्शन क्वांटिटी की फॉर्म में। अब मुझे निकालना है यहां से क्या, इसको दिखाना है मैक्सिमम जब Q हमारा 18 होगा। तो सिंपल जगह मैं कर देता हूं इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q, यहां पे मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ TR टोटल रेवेन्यू, वो भी Q के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा 194.4 Q का, तो 194.4 हो जाएगा इसका, तो क्योंकि 194.4 तो कांस्टेंट था जो मल्टीप्लाई में है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं का यूं रहता है, Q का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q का डेरिवेटिव हो रहा है Q के रिस्पेक्ट में, जैसे x का होता है x के रिस्पेक्ट में। अब 0.2 Q क्यूब आ गया। अब Q क्यूब का क्या होगा 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक और पता नहीं क्या से क्यूब भी लिया है, क्यूब भी लिया है, पता नहीं क्यों लिया है। ठीक है, तो ये 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई 3Q स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो सोल्व करें थोड़ा बहुत, इसे सोल्व करना में आता ही है। 194.4 यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई दो तीन आता है, मल्टीप्लाई करता है, हो जाएगा 0.6 Q स्क्वायर। अब जो भी डेरिवेटिव आया कहां रख दूंगा 0 के बराबर। तो DTR, ताकि मैं टर्निंग पॉइंट निकाल सकूं, और उम्मीद है आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आया है, इसको 0 का बरक लेते हैं, तो 0.6 Q स्क्वायर, ठीक है माइनस में ना ये 194.4 बराबर आ गया 0 के, ये पूरा वहां जगह प्लस का हो गया, वहां जगह प्लस का कर लेता हूं, तो हो जाएगा 0.6 Q स्क्वायर, यहां पे रह गया 194.4। अब 0.6 किस में मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो 194.4 अपॉन में 0.6, यहाँ पे है Q का स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ पे ऊपर भी एक डिजिट है नीचे भी एक डिजिट है, तो इससे कट गया पॉइंट से पॉइंट। अब 6 से काट लो, तो 6 3 जा 18, उम्मीद है डिवाइड करना आप लोग आता होगा, 1 रह गया, 6 to the 12, 14 से कम होता है, 2 रह गया, 24 आएगा हमारा कितने पे, 24 कितने पे आता है, लिख जाओ 6 4 24, यहाँ पे है Q का स्क्वायर। Q की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से रूट यहाँ के होगा प्लस माइनस का अंडर द रूट 324, और मैं जानता हूं पता है क्या 324 18 का स्क्वायर है, और जो नहीं जानते भाई 324 का एलसीएम ले लियो, एलसीएम में तो आता होगा, 2 से काटूंगा 16, 2 से काटूंगा 4, 2 से काटा 8 1, 3 से काटूंगा 27, 3 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, और रूट में जोड़े बाहर आते हैं, तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा, और इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा, 3 3 9 9 3 18, तो बचपन की मैथ पढ़ा रहा हूं मैं। तो Q की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस का 18। अब बात है भैया हमें कैसे पता किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, तो गारंटी लेनी पड़ेगी, उसके लिए किसके पास जाएंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास। तो मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट यहां कर लेते हैं, मेरे मार्कर की इंक भी खत्म हो गया लगता है, ठीक है कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अगेन डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे खत्म हुआ था, कहां पे ये रहा, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है 0 हो गया, इसका करना है माइनस 0.6 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का रहेगा Q स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, जब इसके से करूंगा क्या हो जाएगा ये 1.2 Q है ना, हाँ ठीक है 1.2 Q ये हमारा आ गया है। अब जब मैं इसमें रखूंगा 18, तो ये तो हमारा आया अगेन डिफरेंशिएशन का आंसर, तो f डबल डेरिवेटिव जब मैं निकाल रहा हूं 18 पे, तो 1 माइनस 1.2 की 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा 18 गुना में 12, 100 जल्दी सोचो, 18 180 और 36 कितने होते हैं 206, बाकी कैलकुलेट कर लेना भाई, मेरे से 206 आना चाहिए, नहीं 216, सॉरी 216 आएगा, माइनस का 216 भी नहीं, पॉइंट लगेगा ना यहाँ पे, ठीक है माइनस का 21.6, ये मेरे पास नेगेटिव आंसर आया, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि फंक्शन मैक्सिमा प्रूफ हो चुका है, उसने बोला है ना शो दैट टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन Q इज 18, और मैक्सिमम आ चुका है, देखो मैक्सिमम आ गया किस पे 18 पे। अब जो आप लोगों की बुक से जो क्वेश्चन था ना जहां से, उसने पता है क्या माइनस को 18 पे भी चेक कर रखा है, और जब मैं यहाँ पे रखूंगा माइनस का 18, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 21.6 आएगा, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा मिनिमा।
वैसे Q बराबर माइनस का 18 रिजेक्ट हो जाना चाहिए बिजनेस के तरीके से। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस क्वांटिटी नेगेटिव में तो प्रोड्यूस नहीं करेगी। खराब होना अलग बात होती है, लेकिन नेगेटिव में तो प्रोड्यूस होगा नहीं क्वांटिटी कभी भी। तो इसलिए Q बराबर -18 रखना ही नहीं चाहिए था। उसने फिर भी रख के दिखाया कि इस पे क्या आ गया, मिनिमा आ गया। वैसे मैंने भी दिखा दिया है, अगर मैं यहाँ पे -18 रखूंगा, माइनस से माइनस कटेगा, आंसर आएगा 21.6। और अगर हमारा अगेन डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे मिनिमा हो जाता है। ठीक है। और अगर आपको वैल्यू निकालनी है क्या, मैक्सिमम वैल्यू, तो कहां पे मिनिमम हुआ था, 18 पर। मैक्सिमम कहां पे हुआ था, पॉजिटिव 18 पे ना। उसको उठा के यहाँ पे फंक्शन, अच्छा वैल्यू निकालना हो तो यहां पुट कर देना। ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ शानदार टॉपिक्स की। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है मैटरम बोर्ड के सामने से। जो उतारना है वो उतार लो आप।